बंधु, आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। पाप निवृत्ति के उपाय। गीता। अज्ञान के अंधकार में, अहंकार के आवेग में, काम के आवेश में, अर्थ के अभाव में, क्रोध की अग्नि में, लोभ लालच में पाप हो जाते हैं और जाने अनजाने भी हो जाते हैं। अथवा जब राजसी और तामसी प्रवृत्तियां प्रभावी होती हैं तो वे पाप की ओर ले जाती हैं और वह पाप हो जाने पर हमारे हृदय में वह शल्य सदैव चुभता रहता है। इस वीडियो का लक्ष्य यही है कि पाप हो ही नहीं, ये कांटा चुभे ही नहीं, और यदि चुभ रहा है तो उससे निवृत्ति कैसे है, इन उपायों को व्यक्त करना ही इस वीडियो का लक्ष्य है। और हम कैसे कांटों से मुक्त होकर फूलों की ओर, पाप से मुक्त होकर पुण्य की ओर कैसे यात्रा करें, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, यही बताना इस वीडियो का एकमात्र लक्ष्य है। विषय प्रवेश के पूर्व हम समझें कि पाप क्या है। महर्षि व्यास ने सर्वमान्य एक परिभाषा लिखी है। अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। या हम कह सकते हैं महर्षि व्यास ने 18 पुराणों में मात्र 2 ही वचन कहे हैं कि दूसरे को दुखित करना पाप है और उसे प्रसन्न करना पुण्य है। विवेकानंद ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि दैवीय संपदा का दुरुपयोग करना पाप है और सदुपयोग करना पुण्य है। इसी तरह से आचार्य रजनीश ने माना कि जो बेहोशी में या मूर्छा में कर्म होते हैं वे सब पाप हैं, जो जागरूकता में कर्म होते हैं वे सब पुण्य हैं। ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। पाप और अपराध में क्या अंतर है? जिन कर्मों की सजा शासन तत्काल देता है, न्याय तत्काल देता है, समाज तत्काल देता है, उसे हम अपराध कहते हैं। और जिसकी सजा परमात्मा देता है, जिसकी सजा हम स्वयं भुगतते रहते हैं, जिसको हम ही अपनी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि हम निकृष्ट व्यक्ति निकले और हमसे ये पाप हो गया, ऐसा मानने वाला वह पाप। तो पाप को अगर हम देखें तो ये स्वयं के लिए जो कष्टकारक हो उसे हम पाप कहते हैं, जो समाज के लिए कष्टकारक हो और खुद के लिए कष्टकारक हो वह अपराध की श्रेणी में आता है। पाप पुण्य की धारणाएं समाज में जो स्वीकृत है उसे हम पुण्य कहते हैं और जो अस्वीकृत है उसे हम पाप कहते हैं। पाप और पुण्य की धारणाएं विपरीत भी संभव हैं। जैसे मांसाहार जैन दर्शन में, धर्म में वर्जित है, पाप है, महापाप है, हिंसा है। और वही जो अमेरिका के आदिवासियों में है कि मांसाहार करना या बलि देना या शिकार करना अच्छा है, क्योंकि उससे उस पशु को उस योनि से मुक्ति मिलती है और वो ऊंची योनियों को प्राप्त होता है या ऊंचे लोगों को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उसको जो वो दूसरे के काम में आया, दूसरे के काम में जो आ गया वह उसका पुण्य लगता है और वह उच्च लोगों को प्राप्त होता है। इसी तरह से पाप और पुण्य वस्तुतः लक्ष्य है। पाप और पुण्य वस्तुतः लक्ष्य है। लक्ष्य अगर सुख देना है तो वह पाप कर्म नहीं है, लक्ष्य अगर दुख देना है तो वह पाप कर्म है। अगर हम देखें कि लक्ष्य क्या है, अगर एक डॉक्टर की किस्सा है कि बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसकी पुत्री का ऑपरेशन होना था, तो उस ऐसी जगह का ऑपरेशन था जहां पिता को उसे नहीं देखना चाहिए। तो वह उसने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम लोग ये ऑपरेशन करो। लेकिन बड़ी जल्दी ऑपरेशन थिएटर से फ़ोन आया कि सर ये ऑपरेशन बिगड़ रहा है और आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, आपके बराबर नॉलेज रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए अब आप आ जाइए। डॉक्टर बड़े ऊहा-पोह असमंजस में पड़ा कि मेरी पुत्री है, मुझे ऐसे अंग को नहीं देखना है, ये पाप है,
फिर आया नहीं, इस समय मैं डॉक्टर हूँ और वो मेरी पेशेंट है, मेरा पेशेंट है और डॉक्टर के हैसियत से उसे जाना चाहिए। तो लक्ष्य क्या है? उसने एप्रन पहना और वो तत्काल गया और उस बच्ची की जान बच गई। तो लक्ष्य के ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारा, ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे सुख दे रहे हों लेकिन लक्ष्य हमारा उसे कष्ट देना ही हो। तो लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है। समाज की स्वीकृत और अस्वीकृत धारणाओं पर भी पड़ता है, क्योंकि कहीं परिवार में विवाह करना वर्जित है और कहीं परिवार में विवाह करना अस्वीकृत है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। पहले हम देखें कि पाप के वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं। एक तो अज्ञान है, जिससे हम पता ही नहीं होता और पाप हो जाता है। अहंकार है और काम के आवेग में और क्रोध के आवेश में और अर्थ पर आधारित लोभ पर में ये बहुत हो जाते हैं। इसीलिए गीता में आया है कि नरक के 3 ही दरवाजे हैं, काम, क्रोध और अहंकार। और मानस में भी तुलसीदास जी ने इसको मंदोदरी के माध्यम से कहलाया है। वो कहते हैं, रावण को समझाते हुए, काम, क्रोध, लोभ, मद, नाथ नरक के पंथ, ये नरक के पाथ है। वर्तमान में काम पर आधारित और अर्थ पर आधारित और यश पर आधारित बहुत से पाप हो रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो 2 ही कारण हैं, या तो फीडिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए। या तो काम प्रभावी है या फिर भोजन प्रभावी है। तो वस्तुतः पाप जो हो जाते हैं वे स्वार्थ से के आवेग में हो जाते हैं। गीता मानती है कि जब राजसी और तामसी प्रवृत्तियां प्रभावी होती हैं तो ये पाप की ओर ले जाती हैं। इसके उपाय क्या हैं? क्योंकि यही इस वीडियो का लक्ष्य है। सभी धर्मों ने इसको, ईसाइयत ने भी स्वीकारा है, इस्लाम ने भी स्वीकारा है और हिंदू दर्शन तो इसको बहुत पहले से सुधारता है कि यदि कोई अपने पापों के प्रति पछताता है, क्षमा मांगता है, प्रायश्चित करता है और पुनः न करने का प्रॉमिस करता है, तो गीता ही कहती है अध्याय 11 में कि अतिशय दुराचारी भी साधु मानने योग्य है। अगर वो पछताता है। एक बड़ी अच्छी किस्सा आई है कि 4 चोर थे जो गांव में चोरी करते थे। उन्होंने तय किया कि गांव में लोग गरीब हैं, क्यों ना हम ये शहर में चोरी करने जाएं, वहाँ लोग ज़्यादा रईस होते हैं। तो वे शहर में गए। फिर जब ढूंढ रहे थे शहर, तो उनने कहा राजधानी सबसे बड़ा है। राजधानी में पहुँचे तो पूछा कि राजा सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा लेकिन उन्हें याद आया कि गुरु बिन ज्ञान और भेद बिन चोरी। तो उन्होंने साधुओं का वेश रखा और राजा साधुओं का बड़ा सम्मान करता था। उन्होंने बुलाया और उनको भोजन कराया। तो उनकी जो रानी थी वो बोली कि तुम्हारी धारणा थी कि साधु को राजा होना चाहिए। तो इन 4 साधुओं में, अपनी बेटी जवान हो गई है, बड़ी हो गई है, इन 4 साधुओं में क्यों ना अपन एक साधु को बना लें। वो बोले नहीं, स्त्रियां ज़्यादा चतुर होती हैं, तुम बनाओ। नहीं, दोनों ने मिल के भोजन करने के बाद हिम्मत की कि मेरी बेटी बहुत सुंदर है और आप उसे देख लें। और राजकोष भरा हुआ है। भोजन कराते समय वे चोर तो ये देख रहे थे दरवाज़ा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, रोशनदान कहाँ है, चौकीदार कहाँ है। लेकिन जब उन्होंने दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पैर छुए और कहा आप अब संन्यास छोड़कर, मेरी एक कल्पना है कि साधु को ही राजा होना चाहिए, राजा को ही मूलतः साधु होना चाहिए, तो आप लोग तैयार हो जाएं। तो वो गांव के गरीब और बड़े वो बोले राजन, उनमें से पहला तैयार हुआ कि राजन हम साधु नहीं हैं, ये तो हमने बाजार से एक बाना खरीद लिया है और हम तो चोर हैं, हम तो चोर हैं। उसने दूसरे से प्रार्थना की, बोले हम तो चोर भी हैं और डाकू भी हैं। उसने तीसरे से प्रार्थना की कि ये तो चोर और डाकू है, मैंने तो हत्या भी की है। तो तीसरे ने कहा कि राजन हम आपके योग्य नहीं हैं, ये आपकी इतनी सुंदर पुत्री और राजकोष भरा पड़ा है, लेकिन हम ये सन्यास आश्रम इसलिए नहीं छोड़ सकते कि ये इतना थोड़ा सा मिलने पर इतना मिल रहा है। चौथे से कहा तो बोले ये लोग हमें मंदबुद्धि ज़रूर मानते हैं, लेकिन मैं इतना मंदबुद्धि नहीं, मैं नहीं। और मैं राजन
मैंने तो बलात्कार भी किया है, तो हम चोर हैं। लेकिन गीता में लिखा है कि जो पश्चाताप से, प्रायश्चित से, क्षमा मांगता हुआ पुनर्वास न करने के लिए अतिशय दुराचारी भी साधु मानने योग्य है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पापों से निवृत्त हो जाता है। 13वें अध्याय में आया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जिसे ज्ञान हो जाता है, जो मान लेता है कि नश्वर जीव है और आत्मा अमर है, इसका ज्ञान होते ही वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो इसमें आया है कि ऐसा जानने वाला कठोपनिषद में भी आया है कि मृत्यु के बाद क्षितिजल पावक गगन समीरा वाला भौतिक देह तो यहीं रह जाती है, लेकिन जीव अपने कर्मों के अनुसार या तो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, या प्रेत योनि को जाता है, या परमात्मा में विलय हो जाता है, और आत्मा परमात्मा की ओर। तो इस तरह से जैसे आत्मा का ज्ञान है और जीव होने का ज्ञान है, जिसे परमात्मा और जीव दोनों में अंतर जानता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। फिर तीसरा आया है ज्ञान संगेन चानघ, ज्ञान के साथ होते ही वह निष्पाप हो जाता है। ज्ञान होते ही एक कुलपहाड़ में एक लाल्य गड़रिया जी थे, जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी, लेकिन वे उन्हें बेदाग बरी किया। कारण क्या था? जो उसकी पेशी पे पेशी बढ़ती जाती थी, तो उसने जज साहब से कहा, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैंने गुस्सा में एक चांटा मारा और वो गंज के ऊपर गिर गई, माने एक नुकीली के ऊपर गिर गई, उसकी ये नस कट गई और मृत्यु हो गई। मुझसे पाप हो गया, आप मुझे फांसी की सज़ा दे दें ताकि मैं अब उस जगत में पहुंचकर उससे माफ़ी मांग लूं। तो ऐसा ज्ञान संगेन चानघ, जिसे ज्ञान हो जाता है वह निष्पाप हो जाता है। गीता भी कहती है ज्ञान होते ही विवेक हो जाता है। विवेक जो सद और असद में अंतर कर ले, जो वैराग्य, ज्ञान होते ही वैराग्य हो जाता है, जो शाश्वत के प्रति राग रखे और नश्वर के प्रति निष्प्रह हो जाए, उसका ज्ञान के साथ होते ही व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। ज्ञान संगेन चानघ। इसी तरह से गीता में आया है कि जो अपने को दृष्टा मानता है, जो अपने को दृष्टा मानता है और जो जानता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, वह इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं, जो केवल दृष्टा हो जाता है, जो इसमें महागीता में अष्टवक्र लिखते हैं कि जिसका मन मर जाता है वह मनुष्य के रूप में मर जाता है और देवता के रूप में उसका जन्म हो जाता है और वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से अब आया है गीता का दूसरे अध्याय में एक बड़ा अच्छा दिया है कि रज, तम, सत, ये तीनों गुण मनुष्य में रहते हैं, लेकिन जो सात्विकी प्रभावी होता है वह ड्राइवर की तरह होता है, राजसी एक्सीलेटर की साधे रहता है और तामसी ब्रेक को भी साधता है और जीवन की गाड़ी इससे चलाता है। जो समत्व को साध लेता है वह उसके पाप मुक्त हो जाते हैं। वो 41वें में लिखता है, 41वें में कि समबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और 40 में था समबुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है, माने वह पापों से निवृत्त हो जाता है। पुराण में लिखा हुआ है, पद्म पुराण में, दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, ज्ञानी का मौन, सामर्थ्यशाली की सुख इच्छा और निवृत्ति, और समस्त प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाने वाले मार्ग हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो योग वासिष्ठ में भी लिखा है, संतोष, श्रेष्ठ पुरुषों का संग, सद्विचार तथा व्यसनों को रोकना, ये ही मनुष्य के तरने के उपाय हैं, अर्थात पाप से मुक्त होने के उपाय योग वासिष्ठ में भी दिया गया है। इस तरह से हम मानते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो प्रेम, प्रमाद और विनोद के कारण मनुष्य के व्यवहार में बहुत से गलतियां हो जाती हैं। वह मान अपमान का ध्यान नहीं रख पाता, इसलिए क्योंकि प्रेम में नियम नहीं रह पाता, प्रमाद में भूल हो जाती है और विनोद में वाणी की यथार्थता सुरक्षित नहीं रह पाती। इसलिए हमें इस
एक साथ होने पर तो और अधिक पापों की आशंका हो जाती है। ये अकेले ही हो जाती, एक साथ होने पर इनकी पाप की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए देह से, मन से, वाणी से देह द्वारा सेवा और सम्मान से, मन द्वारा प्रमुदित रखकर और वाणी सत्य और मित रखकर पुण्य की ओर अग्रसर हुआ जाता है। इस चित्त शुद्धि के उपाय के लिए कहा गया है कि जो सुखी हैं उनके साथ मैत्री करना चाहिए, जो दुखी हैं उनके साथ करुणा करनी चाहिए, और जो पुण्य कर्म में संलग्न हैं उनके साथ मुदिता, और जो पाप में संलग्न हैं उनके प्रति उपेक्षा बरतने से हम पापों से निवृत्ति पा सकते हैं। धन्यवाद।